नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता के ये 9 दिन आप सभी के लिए नई ऊर्जा, नई आशा और स्वस्थ जीवन लेकर आए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक खास विषय पर, जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप सभी के जहन में खास करके महिलाओं को नवरात्रि में एक बात की खास चिंता रहती है कि अगर इस बीच उनके पीरियड्स आ गए तो क्या वो व्रत रख सकती हैं और क्या वो पूजा अर्चना कर सकती हैं। इस सवाल पर हम अपनी राय नहीं देंगे क्योंकि ये आस्था का मामला है, लेकिन हाँ, हम कुछ पॉइंट्स जरूर क्लियर करेंगे जिससे आप खुद तय कर सकेंगे कि आपको क्या करना है। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि में क्या होता है। साधना, जप और ध्यान का पर्व है नवरात्रि। इन 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। अध्यात्म की दृष्टि से भी ये पर्व अत्यधिक मायने रखता है, क्योंकि इन 9 दिनों में मनुष्य सभी प्रकार की तामसिक चीजों से दूर रहता है और निरंतर ध्यान करता है। नवरात्रि के दौरान कई श्रद्धालु माता को घर में स्थापित करते हैं। जगह जगह पंडाल लगाए जाते हैं जिनमें माता दुर्गा की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाती है। महिलाओं के लिए ये पर्व बेहद खास होता है, लेकिन इन 9 दिनों के दौरान यदि किसी महिला का मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स आ जाएं, तो क्या वो व्रत और पूजा कर पाएगी? कई लोग सीधे तौर पर इसे अशुभ मानते हैं और व्रत और पूजा से दूर रहने को कहते हैं, लेकिन कई लोग इसका परहेज नहीं करते। इस प्रश्न के उत्तर के लिए एक बात समझना बेहद जरूरी है, और वो है पूजन और उपासना का अर्थ और प्रकार। मनुष्य जब परमात्मा का अभिवादन करता है तो उसे पूजा कहा जाता है, लेकिन उपासना इससे अलग है। इसका संधि विच्छेद है उपासना, यानी कि स्वयं के समक्ष वास करना। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो इसके अनुसार प्रभु का वास स्वयं में ही होता है। आइए अब जानते हैं पूजा के स्वरूपों के बारे में। पूजा के 2 स्वरूप हैं, एक स्थूल पूजन और दूसरा भाव पूजन। स्थूल पूजन में कई उपचार किए जाते हैं। इसमें प्रभु की सूक्ष्म उपस्थिति को मानकर श्रद्धा भाव के साथ पूजा की जाती है। स्नान, अर्घ, वस्त्र, श्रृंगार, नैवेद्य, सुगंध आदि से ईश्वर का अभिवादन करते हैं। इसके बाद स्तुति, प्रार्थना, निवेदन, मंत्र, आरती और भजन के द्वारा भगवान की कृपा की कामना की जाती है। दूसरा है भाव पूजन, जो कि भावनाओं के साथ किया जाता है। इसमें किसी भी स्थिति में प्रभु का ध्यान, चिंतन, उनका स्मरण या मानसिक जाप कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको पूजन के बारे में क्यों बता रही हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि पूजा के यही प्रकार पीरियड्स में हमें व्रत रखने और मानसिक पूजा का अधिकार देते हैं। कैसे? आइए समझते हैं। मासिक धर्म की जहाँ तक बात है, ऐसे समय में स्थूल पूजन नहीं करना चाहिए, यानी कि मूर्ति पूजन, देव प्रतिमा का स्पर्श, मंदिर या धार्मिक आयोजनों में शामिल नहीं होना चाहिए। इस दौरान व्रत रख कर मानसिक जप और पूजन करने में कोई मनाही नहीं है। यदि नवरात्रि के दौरान किसी महिला को पीरियड से गुजरना पड़े तो वो व्रत रखकर बिना मूर्ति पूजन सिर्फ मन का जाप कर माता रानी की आराधना कर सकती है। इससे भी आपको समान फल की ही प्राप्ति होगी। आखिर में आपसे बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि महिलाओं में आने वाले पीरियड्स भगवान के द्वारा ही बनाए गए हैं। इसके बिना सृष्टि की रचना संभव नहीं है, तो इसे अछूत की दृष्टि से देखना गलत है। हालांकि हम किसी भी आस्था के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सही बात का ज्ञान होना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इस नवरात्रि पीरियड्स की चिंता मत करिए। आप मूर्ति पूजा भले ही ना कर पाए, लेकिन भाव पूजन से माता रानी को प्रसन्न जरूर कर सकती हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। नमस्कार।